हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो जैसा कि लास्ट क्लास का जो टॉपिक हमने कवर किया था कि चार्ज न्यूट्रलिटी इन टाइप सेमीकंडक्टर, अभी उसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है सॉरी। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इन अ सेमीकंडक्टर इसका एनडी का वैल्यू दिया हुआ है कि डोनर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर 14 पर सीसी है फॉर टेम्परेचर 300 केल्विन और इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एनआई दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 पर सीसी। पूछा क्या गया है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन नॉट एंड पी नॉट। अभी जैसे हम लास्ट क्लास में जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज लिख लेते हैं, जैसे कि एन डी आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर 14 पर सीसी, एन आई आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 सीसी। सॉरी। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा चीज देखेंगे कि क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर 10 टू द पावर 11 है और इसके साथ हम 10 टू द पावर 8 ऐड कर रहे हैं, इसका सम क्या होगा। अभी देखिए 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 8 से काफी ज्यादा होता है, तो ये सिंपली आ जाएगा 10 टू द पावर 10 11 सॉरी। अब यार और देखेंगे अगर 10 टू द पावर 15 के साथ अगर हम 10 टू द पावर 14 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि इसको तो डायरेक्ट ऐड करके 1.1 समथिंग नहीं, ये क्योंकि हाई पावर से तो 10 टू द पावर 15 काफी ज्यादा होता है 10 टू द पावर 14 से, तो ये 10 टू द पावर 15 ही आ जाएगा। यही एक एजम्पशन है जो आपको लेके चलना होगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नहीं, आपको पता है एनडी आपको दिया हुआ, एनडी है, ये दोनों दिया हुआ है, तभी हम एक सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे जो हम पहले यूज किए थे कि एनडी प्लस प्लस पी नॉट इक्वल टू एन नॉट। इसी को सॉल्व करके हम लोगों ने एक एन नॉट का एक्सप्रेशन निकाला था, जो क्या था एनडी एन नॉट इक्वल टू एनडी प्लस प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एन डी प्लस का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर, राइट, यही था बाई 2। ठीक है, तो अभी हम वन बाई वन ये वाला जो एन आई का जो वैल्यू है, एन डी का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने के बाद एन नॉट का क्या वैल्यू आता है, 10 टू द पावर 14 प्लस माइनस 10 टू द पावर 14 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एन आई का 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर बाई 2। सॉरी, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू द पावर 14 एज इट इज आएगा प्लस माइनस मेरा तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। 10 टू द पावर 14 का स्क्वायर क्या आएगा, 10 टू द पावर 28 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 10 सॉरी 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 20 बाई 2। अभी देखिए मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 10 टू दी जो पावर का सम होता है, देखिए ये यहाँ पर 10 टू दी पावर 28 है और 10 टू दी पावर 20 है, तो इन दोनों का सम लेंगे मतलब 10 टू दी पावर 28 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 10 टू दी पावर 20, 4 गुना ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, ये फिर भी 10 टू दी पावर 28 आ जाएगा। ठीक है, तो एन नॉट क्या होगा, एन नॉट इक्वल टू 10 टू दी पावर 14 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 10 टू दी पावर ये 28 आएगा जो एज इट इज 10 टू दी पावर आ जाएगा बाई 2। इसका रूट लेंगे तो एन नॉट का वैल्यू आएगा 10 टू दी पावर 14 प्लस माइनस 10 टू दी पावर 14। अभी देखिए अगर हम माइनस को लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन 0 आ जाएगा, जो कभी होगा नहीं, तो हम प्लस को लेंगे, तो प्लस को लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10 टू दी पावर 14। सॉरी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन आ गया हम पी नॉट निकालेंगे, पी नॉट इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन नॉट हो गया। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 10 टू द पावर 10 का होल स्क्वायर लेंगे 10 टू द पावर 14, तो 10 टू द पावर 20 बाई 14 10 टू द पावर, तो ये आएगा 10 टू द पावर 6 और सीसी, ये आएगा होल्स का कंसंट्रेशन, ये आएगा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये कैसे सॉल्व है। लेकिन
ये तो आपको सॉल्व हो गया, लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए। अगर आप मेरा लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो, और या फिर अगर अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़े होंगे तो कहीं से, या फिर अपने बुक से पढ़े होंगे, तो आपको डाउट आएगा कि हम इतना इक्वेशन सॉल्व क्यों कर रहे हैं? कि आपको एक बुक में एक असम्पशन दिया रहता है कि डायरेक्ट जो पी नॉट होगा वो NI²/ND लिख देंगे। अगर आपने बुक खोला होगा तो ये आप देखेंगे। तो उसी असम्पशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो आप थोड़ी देर के लिए शांति बजाय रखें, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो ये मैं इरेज़ कर देता हूँ। तो मैं जो जिसका बात कर रहा था कि आपने कई बुक्स में देखा होगा कि डायरेक्ट जो एन नॉट होता है वो लिख देते हैं, सॉरी जो पी नॉट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वो लिख देते हैं कि NI²/ND, ठीक है? और जो एन नॉट होता है वो हम मान लेते हैं कि वो ND के बराबर होता है, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने वो एजम्पशन नहीं लिया। ये वाला जो प्रॉब्लम है हम लोगों को एजम्पशन लिया। कहीं भी एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का टोटल कंसंट्रेशन आपको पता है कि वो होता है ND + N0। जब ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किया तब हम मान ली ये वाला एजम्पशन नहीं लिए कि ND काफी ज्यादा होगा N0 से, तो हम एज इट इज सॉल्व कर दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कहीं पर अगर ND N0 से बहुत ज्यादा होगा तब आप डायरेक्टली लिखेंगे कि P नॉट पे कंसंट्रेशन आएगा NI²/ND, ठीक है? अभी ये तो एजम्पशन करके हम सॉल्व किए हैं। अभी मान लेते हैं कि एजम्पशन नहीं करते, मान लेते हैं कि डायरेक्ट बिठाते हैं, तब भी देखिए पी नॉट कितना आएगा। NI² हम लेंगे तो ये 10⁻20 आ जाएगा और ये 10⁻14 ND आ जाएगा, तब भी 10⁻6 आएगा। तो अभी आप बोलेंगे कि तो हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व क्यों करें, डायरेक्ट बिठा दें। लेकिन नहीं, हमेशा ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब ND N0 से काफी ज्यादा होगा या उसके बराबर आ जाएगा, तब भी होगा। अगर कहीं ऐसा होगा कि N0 काफी ज्यादा है ND से, तब ये आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली कंडीशन क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई के लिए, जब ND काफी ज्यादा होगा N0 से या फिर इसके बराबर। क्योंकि हम लोग जो N0 सॉल्व किया था वो N0 आया था आपका 10⁻14, जो कि ND के बराबर था इस क्वेश्चन में, ठीक है? आई होप आपको समझ में कि कब ये वाला लगाना है और कब ये वाला। बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप कंफ्यूजन हो जा रहा है एजम्पशन के लिए तो आप यही प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आप एजम्पशन कर रहे हैं, मतलब एजम्पशन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं कि कैसे हम कंपेयर करें ND और N0 के साथ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 10⁻15 और 10⁻14 के एग्जाम्पल लेके, तभी आप ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, कैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंजर्वेशन निकाला इस सेमीकंडक्टर के लिए। थैंक यू।